नमस्कार। 2025 यानी कि अब 2 महीने बाद मकर संक्रांति से शुरू होगा कुंभ मेला प्रयागराज में मतलब इलाहाबाद में। प्रयागराज में जो कुंभ का मेला होगा उसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने और साथ में बागेश्वर बाबा ने दोनों ने डिमांड की है कि मुस्लिम्स को स्टॉल्स नहीं देने चाहिए, दुकानें नहीं लगनी चाहिए कुंभ मेले में। कुंभ एक एक महापर्व है जहां पर इतने लोग स्नान के लिए पहुंचते हैं जितनी कई कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं होती। जाहिर इतने सारे लोग पहुंचेंगे, एक बड़ा मार्केट होगा, सामान बेचा जाता है, सामान खरीदा जाता है। मेला मेला तो नाम ही है, तो वहां पे सामान तो बेचा ही जाता है। लेकिन मुस्लिम दुकानदार वहां पे सामान ना बेचें, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई बिजनेस बिजनेस है, आप अपना धार्मिक यात्रा कीजिए। कोई आदमी कोई सामान बेचना चाह रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? ये अखाड़ा परिषद सही है या वो लोग सही हैं जो बोल रहे हैं दुकानें तो खुलेंगी और दुकानें जिसको चाहिए वो, क्योंकि प्रशासन दुकानें देगी इसलिए प्रशासन से कोई भी ले सकता है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ नाजिया इलाही खान जी। नाजिया जी एडवोकेट हैं, एक्टिविस्ट हैं और एक लंबे अरसे से ये लोगों के लिए लड़ाई लड़ती आ रही है। नाजिया जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। नाजिया जी, ये वंदे मातरम, भारत क्या माता की। वंदे मातरम, ये क्या कंट्रोवर्सी? और अब आजकल हम देख रहे हैं, पहले कांवड़ यात्रा के दौरान भी यही हुआ था कि जो जो है अपना लोग अपना नाम लिख लें। अब बोला जा रहा है कि कुंभ मेले में मुसलमानों को दुकान ना दी जाए। मतलब हम कहाँ किस लेवल पर जा रहे हैं? क्या गंगा जमनी तहजीब खत्म हो रही है? क्या कभी इस देश में गंगा जमनी तहज़ीब थी? क्या कभी इस देश में मुसलमानों ने हिंदुओं को काफ़िर बोलना बंद किया था? क्या कभी इस देश में बचपन से मुसलमान बच्चों को ये सिखाया गया कि हम एक हैं? धर्म और मज़हब को बिल्कुल भी मत बाँटो? क्या इस देश में हिंदू बेटियों को कभी नहीं लूटा गया? क्या इस देश में मुसलमान पुरुषों की निगाहें हिंदू बेटियों पर कभी नहीं खराब हुई? क्या इस देश में राम भक्तों के ऊपर कभी पत्थरबाज़ी नहीं हुई? क्या इस देश में मंदिर के अंदर की प्रतिमा कभी नहीं तोड़ी गई? क्या इस देश में राम भक्तों और शोभा यात्रा पर आक्रमण मुसलमानों की तरफ से नहीं हुआ? क्या इस देश में जहाँ-जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है, जिस-जिस एरिया और स्टेट में और हिंदू माइनॉरिटीज़ में है, वहाँ पर उनकी गलियों को शोभा यात्रा में निकली निकली हुई शोभा यात्रा को गलियों का रास्ता बदलने नहीं कहा गया? तो कहाँ है गंगा जमनी तहज़ीब? मुझे तो नहीं दिख रही है गंगा जमनी तहज़ीब। अगर आपको दिख रही है, तो बहुत अच्छी बात है। आप लिबरल हिंदू हैं। मुझे तो नहीं दिख रही है, क्योंकि मुझे साफ-सुथरा बोलने की बहुत बुरी आदत है। हाँ, ये ज़रूर हाँ है हाँ। कि आप अब लोग ये कहेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर मैं नेशनल न्यूज़ पर भी बैठी हूँ और मेरे को-पैनलिस्ट ने ये कहा, "क्यों? हम तो हिंदुओं को मज़ार जाने देते हैं।" मुझे लगता है कि हिंदुओं को ना बहुत बेशर्म वो हिंदू होंगे, बहुत बेशर्म, जो मज़ार जाते होंगे। क्यों जाते हो भैया मज़ार? मज़ार तो हम मुसलमानों को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो गुनाह है, मज़ार परस्ती। तो क्यों जाते हो मज़ार? बेसिकली होता क्या है ना कि ये तो कन्वर्टेड मुस्लिम है, तो इनको पूजने की आदत हो चुकी है। अब हिंदू जो रह गए हैं हिंदू, वो पूजते हैं तो इनको काफ़िर कहते हैं, खुद जाकर के मज़ार परस्ती में पूजते हैं और मत्था टेकते हैं, तो ये अपने आप को बड़े मुसलमान कहते हैं। उसके बाद फिर एक बात उठी कि स्मृति ईरानी तो मदीना गई थी, तो वो तो हिंदू हैं। लेकिन किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि स्मृति ईरानी को मदीना के अंदर जाने नहीं दिया गया, बाहर से ही वो फ़ोटो खिंचवाई हैं। और बज़ाफ्ते एक अलग से टेम्परेरी गेट बनवाया गया था, जिस गेट के बाहर ही वो खड़े होकर के लोगों से बात भी की हैं और फ़ोटो भी खिंचवाई हैं। तो जैसे हमारे लिए हमारी मज़हबी और सबसे बड़ा अरकान जो है वो हज होता है, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा होता है, उसी तरीक़े से हिंदुओं के लिए कुंभ का मेला एक बहुत ही बड़ी पवित्र धार्मिक जो आप लोगों का आयोजन होता है, धार्मिक पूजा आराधना वहाँ पर होती है और बड़े-बड़े संत और महंत वहाँ पर होते हैं, जिसमें सेंटिमेंटल धार्मिक इमोशन होता है। तो आज अगर मेरे मक्का मुअज़्ज़मा में कोई हिंदू अगर एंटर करता है
और कहेगा कि नाज़िया मैं तुम्हारे साथ तवाफ़ करूँगा। तो मैं तो हुँ, कहूँगी कि भई आपका एंट्री तो नहीं है यहाँ पर। यहाँ तक कि अहमदिया मुसलमानों की एंट्री नहीं है हुँ, मक्का में। अहमदिया मुसलमान हुँ, नहीं जा सकते, बरेलवी हुँ, मुसलमान नहीं जा सकते, हुँ, देवबंदी जा सकते हैं। हुँ, अहमदिया तो बिल्कुल ही नहीं एंटर कर सकते। हुँ, तो जब हम मुसलमान के 72 फ़िरक़ा में 18 ऐसे फ़िरक़े हैं, जो मक्का मुअज़्ज़मा नहीं जा सकते, हज नहीं कर सकते। हुँ, हम आपस में ला इलाहा पढ़ने वालों में ही इतना भेदभाव है कि हम एक-दूसरे को अच्छा मुसलमान और कच्चा मुसलमान बोलते रहते हैं। तो जब हम अपने धार्मिक और मज़हबी जगह को लेकर के इतने इमोशनल हो सकते हैं और इतने पर्टिकुलर हो सकते हैं, तो हिंदू भी अपने धार्मिक जगह को लेकर के पर्टिकुलर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो आज अगर ये कहा जा रहा है कि कुंभ के मेले में कोई मुसलमान अपनी दुकान को नहीं लगा सकता है, तो जो प्रॉब्लम कहाँ पर है? कहाँ पर नहीं, प्रॉब्लम? वो दुकानें तो गवर्नमेंट देती है ना, गवर्नमेंट उनका, वो तो किसी हिंदू ने नहीं देना, वो तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना, तो गवर्नमेंट की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को है भी तो कोई भी ले चाहिए सकता है। नहीं, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जब मुसलमान टेंडर भर रहे हैं, तो एक तरफ तो वो काफ़िर बोलते हैं, एक तरफ वो आप लोगों को अंधभक्त बोलते हैं, एक तरफ मुसलमान रोहित भाई आप लोगों को गोबर भक्त बोलते हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को गाय का मूत पीने वाला बोलते हैं, तीसरी तरफ आप लोगों को बोलते हैं कि मूर्ति का पूजा करता है, चौथी तरफ कई ऐसे मुस्लिम्स हैं जो बोलते हैं कि दुर्गा माँ का पिछाड़ देखो, डंडा मारा हुँ, रहता है। भाई मैं तो मुसलमानों की भीड़ में रहती हूँ ना, तो उनकी शब्दावली तो मुझे हुँ, पता है। मैं तो उनकी शब्दावली जानती हूँ। वो तो साफ कहते हैं कि दुर्गा माँ को पीछे से झाँक करके देखो, उनके उनके पीछे में बाँस गया हुआ रहता है और भी गंदी शब्दावली से वो बोलते हैं। हुँ, मैं तो फिर भी हुँ, बहुत लिहाज़ में बात कर रही हूँ। तो हुँ, एक तरफ आपको काफ़िर कहा जाता है, आपको इन्फिडेल्स कहा जाता है, आपको बुत परस्त कहा जाता है, आपको गाय का मूत पीने वाला कहा जाता है और आपको कभी भी अ, मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता क्योंकि आप अल्लाह को नहीं मानते हैं, आप हम कलमा नहीं हैं, आपके लिए फ़ी नारे जहन्नम पढ़ा जाता है। तो फिर उन काफ़िरों के फेस्टिवल में आपको जाना क्यों है? और उन काफ़िरों के धार्मिक स्थान से आपको कमाना क्यों है? हुँ, सवाल तो बहुत बड़ा है। आप अगर वाक़ई में पक्के मुसलमान हैं, आप सच्चे मुसलमान हैं और आप वाक़ई में बुत परस्तों से नफ़रत करते हैं, उनको काफ़िर समझते हैं, उनकी शोभा यात्रा पर तो पत्थर मारते हैं, उनके मंदिरों को जाकर के तोड़ते हैं, उनकी प्रतिमाओं को जाकर के तोड़ते हैं, तो फिर कमाने वक़्त में आपके हिंदू जो हैं, वो दोस्त कैसे बन जाते हैं? कैसे बन जाते राइट, हैं? इसका मतलब है कि हिंदू काफ़िर है, उसका पैसा बहुत अच्छा है, हुँ, पैसा बहुत अच्छा है, मतलब कमा सकते हैं हम हिंदू से। हिंदुओं को बेवकूफ़ हुँ, बना कर के हम उसकी उसकी बेटी भी लूट सकते हैं, उसका धन-दौलत भी लूट सकते हैं, उससे पॉकेट भी भर सकते हैं, लेकिन हिंदू को काफ़िर बोलते रहेंगे। हिंदुओं को तो हम काफ़िर बोलते रहेंगे, उसको अंधभक्त और गोबर भक्त बोलते रहेंगे। ये तो हुँ, समझ में नहीं आ रहा है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताती हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो अगर अपनी रेहड़ी और वो अपना ठेला और दुकान अगर मस्जिद के बाहर खोलते हैं, तो उनकी कोई आमदनी ही नहीं होनी है, बिल्कुल नहीं होनी है। क्योंकि आज भी हमारे मस्जिदों के बाहर कभी चेहरा-वेहरा ढक कर के जाइएगा, भिखारी बन करके, सोचिएगा थोड़ी देर के लिए कि आप वाक़ई में राह एजेंट हैं, कभी सोच लीजिएगा वाक़ई में, ठीक है? तो हुँ, चेहरा-वेहरा ढक करके एक वेशभूषा बदल करके आप जाइए और जा कर के हुँ, आप एक कटोरा लेकर के खड़े रहिए, वो ₹1 देगा। कोई आकर के मतलब बहुत किसी का दिल बड़ा होगा तो 10 का नोट देगा। बहुत कोई मुसलमान का दिल बड़ा होगा तो 10 का नोट गरीब को देगा। अच्छा, हुँ, मुसलमानों के मस्जिद के आस-पास में कोई बहुत बढ़िया चीज़ों का दुकान नहीं खुला रहता है। वो पप्पा हुँ, बिस्किट का दुकान खुला रहता है, लेमन चूस का दुकान दुकान खुला रहता है, चूरन का दुकान खुला रहता है, तस्बीह दाने का दुकान खुला रहता है, मतलब 100-50 के सामान का ही दुकान खुला रहता है क्योंकि मुसलमानों को बहुत अच्छे से ये बात पता है, जो रेहड़ी लगाते हैं, जो डाला लगाते हैं, जो दुकान लगाते हैं, कि मस्जिद से निकलने वाला जो मुसलमान है, वो कभी 1000-2000 का सामान खरीदेगा ही नहीं, कभी नहीं हुँ, खरीदेगा। जब वो गरीब को नहीं दे रहा है
₹1, ₹2, ₹5 देता है, ऐसे-ऐसे देख-देख करके देता है कि ₹1 की जगह कहीं ₹2 तो नहीं जा रहा है। तो हुँ, कमाई जब हुँ, करनी तो हिंदुओं के पास ही जाना है क्योंकि भाई वो तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए 5 केजी लड्डू ले लेते हैं। वो तो गरीबों को बाँटने के लिए 10 केजी लड्डू ले लेते हैं। वो तो फूल ले लेते हैं ₹1000 का। वो तो बाकी पूजा की सामग्री ले लेते हैं ₹5000 का। आधी मिठाई घर ले जाते हैं, आधी बाँट भी देते हैं लोगों के साथ सामने। जो घी वाला लड्डू आप घर के लिए लेते हैं, वही घी वाला लड्डू आप लेकर के गरीबों में भी बाँटते हैं। तो उनको तो पता है कि अगर हिंदुओं के धार्मिक स्थान पर हम अपनी रेहड़ी या अपना दुकान लगाएँगे, तो अगर 10 हिंदू भी एक दुकान से खरीदता है, तो उसका आमदनी 10,000 का हो गया, हो गया। हुँ, लेकिन 24 घंटा हुँ, मस्जिद के बाहर बैठने के बाद भी 1000 की भी बिक्री हुँ, नहीं होती, 1000 की भी बिक्री नहीं होती है। अब आप मुझे बताएँ कि हमारे भारत में एक ही वक़्त पर, एक ही समय पर और एक ही दिन पर भव्य राम मंदिर का जजमेंट आया और उसी वक़्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का जगह मिला। एक ही हुँ, एक ही लम्हा, हुँ, एक ही समय, एक ही मिनट, एक ही सेकंड, एक हुँ, ही दिन और एक ही जगह। हुँ, और हिंदुओं की भव्य राम मंदिर महल की तरह बन कर के खड़ी हुई और हज़ारों साल के बाद भगवान राम की मौजूदगी में आपने दीपावली भी मना ली। हुँ, हमारी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद अभी भी चटियल मैदान बनकर है। बच्चे जाकर के उसमें हग्गा-मुक्का कर रहे हैं। हुँ, राइट। चटियल मैदान है। हुँ, हाँ? हुँ, गाय-गोरू वहाँ पर चल राइट। रहा है। तो क्यों? हुँ, और आपकी भव्य मंदिर को बनाने के लिए ऐसा तो नहीं हुआ कि मोदी जी ने पैसा हुँ, दे दिया या योगी हुँ, आदित्यनाथ जी ने पैसा दे दिया या हुँ, अमित शाह जी ने पैसा दे दिया, नहीं। हिंदुओं ने चंदा हुँ, इकट्ठा किया, हिंदुओं ने अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन बनाया, हिंदुओं ने अपनी अलग-अलग कमिटी बनाई और उसके बाद फिर आप लोगों हुँ, ने यहाँ तक कि आपके यहाँ तो चंदा इतना हो चुका था कि बैंक ने कहा कि अब हम नहीं रखेंगे। अब हम नहीं हुँ, रखेंगे आपके चंदे को। तो इतना चंदा हो चुका था कि देखिए महल की तरह खड़ा है भव्य राम मंदिर। लेकिन आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की कमिटी मेंबर्स का और कमिटी हेड का जब आप स्टेटमेंट सुनिएगा तो उसने बोला है कि 19, 20, 21, 22, 23, 24 6 सालों में सिर्फ 1 करोड़ रुपए उन्होंने वो जमा कर पाए। हुँ, सिर्फ 1 करोड़ रुपए। वो भी उसमें से राइट। कुछ कम है, कुछ कम है। तो आप मुझे हुँ, बताएँ कि और लेकिन ऐसा नहीं है रोहित भाई कि मुसलमानों के पास पैसा नहीं है, हुँ, ऐसा नहीं है। हुँ, अभी हुँ, आप एक लफ्ज़ कुछ बोलिए, हिजाब के खिलाफ हुँ, बोल दीजिए, हलाला के खिलाफ बोल दीजिए, आपके ऊपर हुँ, 50 एफआईआर भी होगा, आपके आपके हुँ, अगेंस्ट में 10 लाख प्रिंट प्रिंट करके डिजिटल प्रिंट से आपके फतवा भी जारी हो जाएगा, उसके बाद हुँ, इस्लामिक जो मजलिस और जलसा है वो भी हो जाएगा और आपके खिलाफ न्यायपालिका में 50-50 वकील भी खड़े होंगे। हुँ, माइक ले करके आपके खिलाफ में प्रदर्शन किया जाएगा, पत्थरबाज़ियाँ की जाएँगी और जिन मुसलमान लौंडों को एकत्रित किया जाता है, उनको 50-50 ₹500 और एक डब्बा बिरयानी और एक फैंटा का बोतल भी दिया जाता है। कोई हुँ, कोई खाने-पीने का तो आता राइट। नहीं है। आप भीड़ जहाँ पर हुँ, करोगे वहाँ पर आपको खर्चा करना पड़ेगा। पैसा इनके पास पूरा है, लेकिन पैसा हुँ, इनके पास मस्जिद बनाने के लिए नहीं, इनके पास दंगा करने के हुँ, लिए पैसा है हुँ, और दंगा करने के बाद बचने के लिए इनके पास 50 वकील का भी पैसा है। ये 50 वकील का हुँ, पैसा आराम से निकाल लेते हैं। भाई मेरे जैसा हुँ, व्यक्ति अपने लिए एक हुँ, सीनियर खड़ा करता है और मेरे हुँ, विरोध में कल की ही बात है, कलकत्ता हाई कोर्ट में 9 मुसलमान की तरफ से वकील खड़े हुए थे, 9 वाह, कल वाह! की कल मेरा एक बेल का मैटर था। हुँ, हुँ, वही हेट-रेट वाला। तो मेरे लिए हुँ, एक सिंगल वकील था, एक सिंगल वकील और ऑन रिकॉर्डेड हुँ, बात है ये मैं कोई झूठ नहीं हुँ, बोल रही हूँ। एक वकील सिंगल और मुसलमान की हुँ, तरफ से 9 वकील थे और ऊपर से लोग आ हुँ, रहे थे कि हमको भी जॉइन करना है, हमको भी उसका बेल कैंसल कराना है नाज़िया का। तो अब आप सोचिए और लोअर कोर्ट में जब मेरा बेल हुआ था, तो 250 से ऊपर वकील खड़े हुए थे। और उससे पहले कई मजलिस और जलसा हुआ था, कई पुतले फूँके गए मेरे, कुछ प्रूफ मैंने आपको भी हुँ, भेजे, इस तरीके से हो रहा है, तो हुँ, इसमें क्या पैसा नहीं खर्च होता है? पैसा इनके पास है, हुँ, लेकिन पैसा इनके हुँ, पास मस्जिद बनाने के लिए नहीं है, इनके पास आतंकी हुँ, हरकत करने के लिए पैसा है, किसी की ज़िंदगी को हराम करने के लिए पैसा है, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए पैसा है। तो ये बेसिकली क्यों जाएँगे कुंभ के मेले में? आपका क्या लेना-देना? मुसलमानों का क्या लेना-देना है? अब मेरे घर में मैं रमज़ान में इफ्तार करती हूँ।
आप क्यों बोलिएगा कि नाज़िया हम भी आ रहे हैं तुम्हारी इफ्तार पार्टी में? आप ज़ाहिर-सी बात है आप नहीं बोलिएगा। मैं कई बार दिल्ली में होती हूँ रमज़ान में, आप तो नहीं बोलते हैं कि नाज़िया हम आ रहे हैं तुम्हारे साथ खजूर खाने के लिए और मैं भी आपको इनवाइट नहीं करती हूँ। तो उसी तरीके से अब मैं कल को हज करने जाऊँगी, डेफ़िनिटली जाऊँगी, हर हाल में जाऊँगी, कोई थोड़ी मुझे रोक सकता है, चिटिंगबाज़ मुसलमान थोड़ी रोक पाएँगे मुझे। तो अब मैं हज करने जाऊँगी, तो क्या आप मेरे साथ तवाफ़ कर सकते हैं क्या? नहीं। आप मेरे साथ आबे ज़मज़म भर सकते हैं क्या गैलन में या बॉटल में? नहीं कर सकते। साफ मना कर दिया जाएगा, आपका आईडी कार्ड जैसे ही आधार कार्ड देखा जाएगा बोले आप तो अंदर नहीं जा सकते। तो उसी तरीके से कुंभ के मेले में भी इनका क्या काम है? इनका कोई काम नहीं है और जब एक समुदाय को, एक धर्म वाले को तुम लोगों ने टैग लगा ही दिया है कि ये काफ़िर है, ये गोबर भक्त है, ये अंध भक्त है, तो फिर तुम उनसे कमाना क्यों चाहते हो? उनका उसका पैसा भी तो काफ़िर वाला हो गया। पैसा भी तो राइट। काफ़िर वाला हो गया। छोड़ दो भाई उनको अपनी अपनी ज़िंदगी जीने दो। उनके कुंभ के मेले में तुम क्यों जाओगे? अब देखिए अभी ये हुआ था, नवरात्रि हुआ था। अब डांडिया खेलने मुसलमान जा रहे थे और क्या पॉकेट में कॉन्डोम लेकर जा रहे थे। सही अब बात है। इनका इनका चरित्र तो समझ में आ गया ना, कि ये क्यों डांडिया में जा रहे थे? किस लिए जा रहे थे? भाई डांडिया क्या है? कृष्ण भगवान की लीला ही तो है। कृष्ण भगवान की लीला ही तो है नवरात्रि में। तो आपका क्या काम है डांडिया में? आप अपना नमाज़-वमाज़ पढ़ो। शाम से डांडिया होता है, आप इशा की नमाज़ छोड़ कर के आप डांडिया खेलने क्यों जाओगे? आपको क्या लेना-देना है? आप तो रोज़ बोलते हो हिंदू काफ़िर होता है, तो फिर हिंदुओं के डांडिया में घुसने का मतलब और पॉकेट में कॉन्डोम लेके जाने का मतलब? तो इनका सही चरित्र बात है। साफ क्रिस्टल क्लियर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इनिशिएट लेना चाहिए और हिंदू अखाड़ा परिषद ने जो अपना स्टेटमेंट इश्यू किया है, लिखित रूप में योगी आदित्यनाथ जी को भी दिया है कि एक भी हिंदू मुस्लिम स्टॉल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत निर्णय है उनका और ये पूरे भारत में इम्प्लीमेंट होना चाहिए और पूरे भारत में सरकारी मोहर लगा करके इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, छठ हो या जगधरती पूजा हो, मतलब जितने भी आप लोगों के पूजा आराधना वाली चीज़ें हैं, उसमें किसी भी मुसलमान का एंट्री कंप्लीटली बैन हो जाना चाहिए सरकारी मोहर के साथ। इससे तो सोसाइटी में और डिविजन्स नहीं हो जाएँगे, सोसाइटी में और क्रैक्स नहीं आ जाएँगे? हिंदू-मुस्लिम पहले ही आपस में एक-दूसरे को नफ़रत की नज़र से देख रहे हैं? नहीं, 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 आप मस्जिद जाते हैं क्या? आप नहीं, मस्जिद जाते हैं क्या? नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। आप इफ्तार पे बैठते हैं क्या? नहीं। सुबह में हुँ, तहज्जुद की नमाज़ मस्जिद में होती है, आप पहुँचते हैं क्या? नहीं। तो नहीं। आपने तो कोई डिवीज़न नहीं क्रिएट किया। आपको पता है कि ये उनके मज़हब का काम है, हमको क्या इंटरफेयर करना? हमको क्यों जाना? हुँ, क्या हिंदुओं ने कभी ईद हुँ, की नमाज़ पर पत्थरबाज़ियाँ की? क्या हुँ, हिंदुओं ने कभी बकरीद की नमाज़ पर पत्थरबाज़ियाँ की? क्या हिंदुओं ने कभी हुँ, आगे बढ़ के कहा कि तुम जीव-जंतु को मत मारो? लेकिन मुसलमानों ने हुँ, हमेशा कहा, क्रैकर्स क्यों हुँ, जलाते हो? पटाखे क्यों हुँ, फोड़ते हो? दाऊद इब्राहिम यहाँ पर आराम से पटाखे छुड़वाए, हुँ, आरडीएक्स हुँ, और AK-47 आराम से हुँ, यहाँ पर 12-12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट यासीन मलिक के द्वारा कर लिया जाए। लेकिन हुँ, ये बम फोड़ने में दिक्कत हो जाती है। तो हिंदुओं ने तो कभी आगे बढ़ के नहीं कहा कि तुम जानवर का तुम क्यों मृत्यु करते हो बकरीद में और एनिमल डिपार्टमेंट जो एनिमल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट होता है, उन्होंने भी कभी नहीं कहा। मुहर्रम में आप हुँ, देखिएगा जो भाड़े पर घोड़ा लेकर के आया जाता है, मुहर्रम के जुलूस हुँ, में, उसको हुँ, पीट-पीट करके वो लोग उसकी पूरी पीठ से खून निकाल देते हैं। हुँ, लेकिन एनिमल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं बोलता है भाई उनका धार्मिक है, उनका मज़हबी काम है, हम इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे। हुँ, तो इसमें तो कोई कोई विवाद नहीं होता है, आप लोग तो नहीं कुछ झंडा-वंडा लेकर खड़े हो जाते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने फलाना काम क्यों किया? तो मुझे लगता है कि इसमें कोई डिवीज़न नहीं होगा बल्कि इससे क्राइम रेट घटेगा। क्राइम हुँ, रेट ऐसे घटेगा, ये जो थूक जिहाद होता है, ये जो मूत जिहाद होता है, लव जिहाद होता है, ये हुँ, जो हिंदू बेटियों को काटो जिहाद होता है, प्रतिमा तोड़ो जिहाद होता है, हिंदुओं के धार्मिक स्थान को का धर्म भ्रष्ट करो दे जिहाद होता है। तो कई हमने वीडियोज़ देखे जिसमें मुसलमान जाकर के मंदिर में मूत के चला आता है पैंट खोल करके, ज़िप खोल करके। हुँ, तो इससे हुँ, क्राइम रेट घटेगा, हर हाल में हुँ, घटेगा।
जैसे हिंदुओं ने अपनी एक लक्ष्मण रेखा खींची है कि भाई ये मस्जिद है, हमको हम्म, जाना ही नहीं है, वो मेरी जगह है ही हम्म, नहीं, हम क्यों जाएँगे? तो हम्म, उसी तरीके से मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि ये भाई कुंभ का मेला है, वो हमारा काम नहीं है। हम्म, उनकी हम्म, धार्मिक जगह है, उनका धार्मिक काम हो रहा है, हम क्यों इंटरफेयर करेंगे? जब वो कुंभ हम्म, का मेला फिनिश हो जाएगा, हमको संतों और महंतों से मिलना है, हम उनसे मिल लेंगे। उनके घर में बैठ कर के मिठाई हम्म, खा लेंगे, जल पी लेंगे, पानी पी लेंगे, उनका आशीर्वाद लेना होगा लेंगे, नहीं लेना होगा टाटा बाय-बाय हम्म, बोल के चले आएँगे। तो ऐसी मानसिकता हम्म। रखने से और ऐसी चीज़ें बिल्कुल एप्रोप्रिएटली क्रिएट करने से सरकारी मोहर से क्या होगा कि क्राइम रेट घटेगा। राइट, क्राइम रेट घटेगा। अच्छा, ये अभी अभी डिमांड आई है योगी आदित्यनाथ के पास से, क्या ऑर्डर्स आते हैं और उसके बाद कोई कोर्ट में नहीं जाता, ये भी देखना होगा। थैंक्स अ लॉट नाज़िया जी, नाइस चलेगा। डिस्कशन। और मैं आपको एडिशन कर देती हूँ कि योगी हम्म, आदित्यनाथ जी तो मुहर लगा ही देंगे और हम्म, क्योंकि वो खुद भी महंत है भाई, वो योगी हैं, हम्म, तो डेफ़िनेटली वो अपनी धार्मिक चीज़ों महान को है। वो एक हम्म, महंत होने के नाते प्रायोरिटी देना ही चाहिए। अगर अगर वो नहीं हम्म, देते तो फिर मुझे शिकायत हो जाएगी, उनको देना चाहिए। हम्म, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि कोई नहीं जाएगा कोर्ट, तो आप देख लीजिएगा हम्म। दूसरे दिन ही सुबह में पता चलेगा कि सर्वोच्च न्यायपालिका सीधा पहुँचा है। नहीं, तो अभी आपने बोला ना कि मुसलमान अपना पैसा डिस्ट्रक्शन में लगाता है और हिंदू कंस्ट्रक्शन में, तो वो फिर से एक्टिविज्म, फिर से वो एक्टिवेट हो सकता है और हो और सकता है कोर्ट में पहुंच जमात-ए-उलमा-ए जाए। हिंद है ना, आतंकियों पर बिल्कुल। पैसा खर्च करने के लिए। तो बस उसी पे हो सकता है ज़रूर जाएँ, लेकिन हाँ, अभी 2 महीने हैं कुंभ में, और 2 महीने में एलोकेशन दुकानों का भी हो जाना चाहिए, अखाड़ों के लोकेशन अभी हो जानी चाहिए। बस हम देखेंगे, हमारी पैनी नज़र रहेगी इस खबर पे भी और दूसरी खबरों पे भी। नाज़िया जी, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ।